Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to start our chapter number 6, that is algebraic expression, on the page number 84. Okay, so here the algebraic expressions. हम इस algebraic expressions के अंदर आगे बढ़े इससे पहले कुछ टर्म्स है जो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं, कुछ हम नेम्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम उन नेम्स को समझ लेते हैं कि उनकी क्या मीनिंग होती है, कि उन चीज़ से हम क्या समझते हैं. करेक्ट. सो द फर्स्ट वर्ड इज हियर गिवन दैट द लिटरल्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिटरल्स. लिटरल्स क्या होते हैं एक्चुअली. जैसे हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा आपको कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो इसमें देखो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब जो ये वर्ड लिटरल्स है, लिटरल्स क्या बताता है, ऐसा कुछ वर्ड जिसकी हमें कुछ वैल्यू नहीं मालूम है. जैसे यहाँ ये x है, ये भी x है, इनकी हमें वैल्यू नहीं मालूम है. तो ये जो x, y, l, m या a, b जो भी हम लेट करते हैं, जो भी हम एज्यूम करते हैं, या फिर हम जिसे या ऐसी वैल्यू जिसे हम फाइंड आउट करनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं. या फिर हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स. क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं. ठीक है. तो to deal with the problems of finding unknown numbers, some letters of the alphabet are used to represent the number. जब हमें कोई वैल्यू या कोई ऐसी थिंग जिसका हमें वैल्यू नहीं मालूम हो और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम उसके रेफरेंस में या उसके प्लेस पे हम कोई अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लेते हैं, उससे हम बोलते हैं लिटरल बोलते हैं. ठीक है. मीन्स ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई वैल्यू जिसका हमें वैल्यू नहीं मालूम है, जो चेंज होती रहती है हर कंडीशंस में, उससे हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं और वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. यानी कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उसे हम कुछ एज्यूम करते हैं, तो उसे हम लिटरल्स बोलते हैं. फिर आता है हमारा कांस्टेंट. कांस्टेंट टर्म हम किसे बोलते हैं, क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिखा यहाँ पे, जैसे कि 2x² प्लस 3xy प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो ये 4 है, इस 4 के साथ में कोई भी तरह का लिटरल नहीं जुड़ा हुआ है ना. ये जो 4 है, इसके साथ में क्या कोई भी लिटरल वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी x या y या कुछ भी l, m कुछ भी जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है ना इस कांस्टेंट टर्म के साथ में, 4 के साथ में. तो फिर बस इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसके साथ में कोई भी तरह का लिटरल वर्ड जुड़ा हुआ नहीं हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि 4, 5, 0, यानी एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ में कोई लिटरल वर्ड नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. फिर आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये जो हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3xy प्लस 4 ax² प्लस bx प्लस c, ये सब क्या एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, यानी जिसके अंदर लिटरल्स भी आ रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ रही है और कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आ रही है, उससे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है. यानी ऐसा कुछ इक्वेशन, जैसे कि ये दिया था एग्जांपल x² 3x प्लस 5. तो क्या है, 3x प्लस 5, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ है जो ऐड हो रही है. 4xy माइनस 5, 3x प्लस 4y एट्सेट्रा आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. अब हम टर्म्स किसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन में टर्म्स किसे बोलते हैं. जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 5 ये एक इक्वेशन दे रखी है. ठीक है. तो इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है, तो टर्म्स है इसके अंदर एक तो ये 3x और एक है ये 5. ठीक है. तो इसके अंदर दो टर्म्स हो गई. जैसे केवल एक इक्वेशन दे रखी हो x², केवल एक क्या इक्वेशन दे रखी हो, हमें x² दे रखी हो, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, ओनली वन टर्म है, क्योंकि केवल इसमें तो x² ही है, तो एक ही टर्म है. कितनी टर्म है, ओनली x². ठीक है. जैसे कि हम ये लेते हैं 4xy माइनस 5, 4xy माइनस 5, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है. 4xy एक टर्म हो गया, y एक टर्म, 5 एक टर्म हो गया. तो ये क्या हो गया हमारा, 2 टर्म्स हो गया. जैसे कि मैंने एक और इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है
2x² प्लस 3xy प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x² एक टर्म हो गई, 3xy एक टर्म हो गया और 4 एक अलग से टर्म हो गया। तो यानी यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई, करेक्ट। तो इसे बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं, यानी जो भी अलग अलग जो एक्सप्रेशन है उसे हम टर्म्स बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म अभी हमने देखा है कि ये सारे क्या है? टर्म्स है। अब इस टर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसके साथ में कोई भी लिटरल जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल या लिटरल जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसके अंदर जो 1 है ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। 1 जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी तरह का वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है। वेरिएबल टर्म्स, वी नो वेरिएबल इज एन क्वांटिटी विच कैन बी टेकन डिफरेंट वैल्यूज। अ वेरिएबल टर्म में contain only literal like x, y, etc. A product of a constant and a literal like 4x plus minus 3y, etc. ठीक है। वेरिएबल टर्म्स हम किसे बोलते हैं? वेरिएबल्स टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स जैसे ये x² है, ये क्या एक वेरिएबल टर्म है? ये क्या एक वेरिएबल टर्म है? 2x क्या एक वेरिएबल टर्म है? क्योंकि इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा ये लिटरल्स जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं इनके साथ? हमारे लिटरल्स जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म्स या वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल टर्म बोलते हैं, जिसके साथ हमारे क्या जुड़े हुए हो? लिटरल्स जुड़े हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? कोफिशिएंट उसे बोलते हैं जैसे कि जो भी वैल्यू, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारे वेरिएबल के साथ में या लिटरल के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? कोफिशिएंट टर्म। यानी कि एनी वैल्यू, जैसे कि एक मैंने लिखा, कोई इक्वेशन लिखता हूँ, 2x² प्लस 3xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x² xy और ये क्या है? एक्स वाई और x² ये एक तरह के क्या लिटरल्स है और हमारे लिए क्या है? वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इनके साथ में जो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो ये जुड़ी हुई है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x², मुझे आप कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होगा, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे 4 इज एन कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इस 4 के साथ में कोई भी तरह का वेरिएबल या लिटरल नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म कहलाती है, ठीक है। लाइक टर्म्स, अब आती है लाइक टर्म। लाइक टर्म हम किसे बोलते हैं? ऐसे दो टर्म, जैसे मैंने क्या बोला, 2x² एक टर्म है पूरा, 3xy क्या एक पूरा टर्म है, 4 क्या है एक टर्म है, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए, करेक्ट। तो 2x² क्या एक टर्म है, 3xy एक टर्म है, 4 एक टर्म है। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स मीन्स ऐसे टर्म्स जिसके वेरिएबल्स क्या हो? एकदम सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, लिटरल्स क्या हो? एकदम एग्जैक्टली सेम हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, x² y 3x² तो x² और 3x² दोनों में क्या आ रहा है? x² आ रहा है। तो ये जो लिटरल वैल्यू है, जो वेरिएबल्स वाली जो टर्म है, जो वैल्यू है, वो एकदम सेम होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे है -5x² एंड आर द लाइक टर्म्स, तो ये क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? लाइक टर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है? x² है, इसमें भी क्या है? x² है, इसके अंदर भी क्या है? x² है। तो जो ये वेरिएबल्स है, जो लिटरल्स है, वो एग्जैक्टली सेम है तीनों के अंदर, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर जो लिटरल्स या जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? हमारे
अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो ये लिटरल्स और जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। मोनोमियल्स, मोनोमियल किसे बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैविंग वन टर्म, जिसके अंदर क्या होती है? केवल वन टर्म, केवल एक ही टर्म होती है। ऐसा कोई इक्वेशन, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 2x² + 3xy + 4 = 0। इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है? देखो 2x² एक टर्म हो गई, 3xy दूसरी टर्म हो गई, केवल 4 एक तीसरी टर्म हो गई। तो इसमें कितनी टर्म्स आ रही है? 3 टर्म्स आ रही है। तो जिस ऐसी कोई इक्वेशन जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, केवल कितनी हो? ओनली वन टर्म, जिसके अंदर केवल वन टर्म आते हो, ये पूरा एक टर्म कहलाती है, ये पूरी एक टर्म कहलाती है, ये पूरी एक टर्म कहलाती है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे केवल एक ही टर्म हो एक इक्वेशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल इक्वेशन किससे बोलते हैं? द इक्वेशन विच हैविंग ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल इक्वेशन। फिर आता है बाइनोमियल। जैसे मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होता है, वैसे बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि 3x² y + 5x, 4xy - 6y², तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं? ट्राइनोमियल उसका आगा जस्ट द एग्जाम्पल दैट हैविंग द नंबर विच हैविंग 3 टर्म्स, अलग अलग जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, जैसे 3x² y, 3xy, 5, ये सारी क्या अलग अलग टर्म्स है। तो इन्हें कितनी टर्म्स आ रही है? इसमें 3 टर्म्स आ रही, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? हमारा ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो 3x² y, 3xy और 5, ये क्या हो गए? हमारे 3 अलग अलग टर्म्स हो गए। ये क्या कहलाएंगे? हमारे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म वो मोनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन होता है जनरली पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं इसे, जिसके अंदर क्या होता है कि 5x³ 2x, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। ठीक है, द एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसके अंदर क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा क्या होते हो, जिसके अंदर एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं हम? हैविंग मोर देन वन टर्म्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स द वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ द फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स ऑफ एनी टर्म। फॉर एग्जांपल द पॉलिनोमियल 5x³ + 2x, 3xy² - xy³। Remember, expressions of each type 4xy 8/xy is not the polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x का वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे? डिग्री। x की डिग्री क्या हो रही है? डिग्री मतलब समझते हो आप? डिग्री मतलब क्या होता है? जैसे कि ये इक्वेशन है 3x² + 4 5x + -2, तो इस जो वेरिएबल कौन सा है? x है वेरिएबल, यानी लिटरल क्या x है? x की हाईएस्ट पावर क्या जा रही है? x की हाईएस्ट पावर जा रही है 2, तो वो क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। जो वेरिएबल या जो लिटरल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या हो जाती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि ये 5x³ + 2x एक इक्वेशन है, तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x है, तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या जा रही है? 3 जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 जा रही है, तो वो कहलाएगी डिग्री 3 कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द टर्म्स इन द फॉलोइंग ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स हमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं कि जो हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है उनमें टर्म्स क्या क्या है।
हमें वो टर्म्स लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1, तो इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी है हमारी, टर्म्स कितनी है इसमें, मैंने क्या बताया था, टर्म्स कितनी है, ये एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है, ये एक तीसरी टर्म है, तो इसमें कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है, 3 अलग अलग टर्म्स आ रही है यहाँ पे। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये एक टर्म हो गई हमारी, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई हमारी, टर्म्स आ गई है इसमें हमारे 3 टर्म्स आ गई है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म आ गया है हमारा 3x², ठीक है। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, सेकंड टर्म आ जाएगा 2x, ठीक है, सेकंड टर्म क्या है 2x, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा केवल 1, ठीक है। तो ये आ गए हमारे तीनों टर्म्स। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, जैसे कि a³ + 3a² + 2a + 3, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हमारे, एक टर्म तो आ गया हमारा ये वाला, एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 4 टर्म्स हो गए अलग अलग। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म होगा a³, ठीक है। फिर है हमारा सेकंड टर्म = होगा 3a², फिर है हमारा थर्ड टर्म 2a, फिर है हमारा ये फोर्थ टर्म = 3, ठीक है। तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए हमारे, 4 टर्म्स हो गए अलग अलग, तो हम इसे बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द मोनोमियल, क्लासीफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है, मोनोमियल हम किससे बोलते हैं, फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, मोनोमियल किससे बोलते हैं हम, द एक्सप्रेशन विच हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसके अंदर केवल 1 टर्म होती हो। जैसे कि हमने बोला ही ये कि इसमें इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल 1 टर्म होता हो, क्या होता हो, केवल ओनली 1 टर्म आता हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितने 2 टर्म्स आते हो, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। कितने क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल्स, ठीक है, जिसमें क्या होता हो, 2 टर्म्स आता हो। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या होता हो, 3 टर्म्स आते हो, तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो 3 टर्म्स आते हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखते हैं, इसने क्या बोला है, 3x² + 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, इसके अंदर एक टर्म आ रहा है हमारा 3x² और दूसरा टर्म आ रहा है यहाँ पे 1, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा इसके अंदर लेता हूँ मैं, अब जैसे कि बी पार्ट में क्या दे रखा है, 2x² + 2x + 1, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, हम ब्रेक करके देखते हैं इस इक्वेशन को। जैसे कि फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारा 2x², सेकंड टर्म आ रहा है हमारा 2x, थर्ड टर्म क्या आ रहा है, 1 आ रहा है केवल, तो इसमें कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ट्राइनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। फिर मैं करता हूँ इसमें डी पार्ट, तो डी पार्ट में क्या है, इसके अंदर a³ + 3ab a + b, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a³ + 3a² b, क्योंकि जब हम 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये पूरा टर्म क्या होगा,
ए से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये पूरा टर्म किससे करेगा, बी से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a² बी प्लस 3ab मल्टीप्लाई विथ बी, तो 3ab² हो जाएगा ये, ठीक है 3ab²। तो कितने टर्म्स आ गए हमारे पास में अलग अलग, यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए हमारे पास ये अलग अलग 3 टर्म्स आ गए। देखो एक टर्म, सेकेंड, थर्ड, क्या क्या आ गए, एक आ गया है a³, दूसरा आ गया है यहाँ पे 3a²b और तीसरा आ गया 3ab²। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। ये क्या कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर। फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट मतलब कि जो एक्स लिटरल हो, जो एक्सप्रेशन मैं दूंगा उसके अंदर जो एक्स लिटरल है, जो हमारा वैल्यू जहाँ पे एक्स लगा हुआ है या एक्स वेरिएबल लगा हुआ है या एक्स लिटरल कह लो जो लगा हुआ है, उसके साथ में जो जो वैल्यू जुड़ी हुई है, उसके एक्स के साथ में जो वैल्यू लगी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट जो वैल्यू जुड़ी हुई है न्यूमेरिक या एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो जुड़ा हुआ है एक्स के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं इसका फर्स्ट ए पार्ट, -3x, इसने क्या बोला, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। यानी कि जो ऐसा वैल्यू जो हमारे एक्स लिटरल के साथ या एक्स वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारा, एक्स के साथ में हमारा क्या जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3। क्या आ जाएगा, एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है वैल्यू, यहाँ पे -3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ये -3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बी क्या है, 6xyz + 5। तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना हमें, तो 5 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, 5 के साथ में एक्स लगा हुआ ही नहीं, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स के साथ अभी इस एक्स के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है वो फाइंड आउट करो आप। इस ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये जो एक्स, इस एक्स के साथ में क्या क्या वैल्यू जुड़ी हुई है हमारी, 6 जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है और जेड जुड़ा हुआ है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6yz हो जाएगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6xz, 6x नहीं सॉरी 6yz, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6yz हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या दे रहा है, 3/4 x(y)² z³ -3। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, x का कोफिशिएंट निकालना है, यानी x के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, 3/4 y² और z³। तो ये सब क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ x हो गए हमारे, ठीक है। तो ये आया समझ में, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के साथ में जो भी वैल्यू जुड़ी हुई है वह सारी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टर्म्स विच कंटेन्स x² एंड आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ x²। फाइंड x² टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ए पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, 3 - x²y, 3 - x²y। तो x² ऐसा टर्म निकाले जिसके अंदर x² है। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, फाइंड द टर्म्स विच हैविंग एन x² एंड द कोफिशिएंट ऑफ x², जिसके अंदर x² टर्म हो और कोफिशिएंट हो किसका, x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले फाइंड द टर्म्स निकालना है, हमें टर्म्स निकालना है x² के। तो x² का टर्म किस में, क्या 3 के साथ में कोई x² जुड़ा हुआ लग रहा है आपको, क्या इस 3 के साथ में कोई x² लगा हुआ है, नहीं है। तो x² किसके साथ में, हमारे इस टर्म के साथ में है, इसमें है हमारा x² है, ये x² इसमें लगा हुआ है। तो x² के साथ में कौन सी वैल्यू लगी हुई है यहाँ पे, y। ये तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये एक टर्म तो क्या बन गया हमारा, ये टर्म बन गया और एक ये वाला टर्म बन गया।
3 के अंदर तो वह एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इस वाले में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा वैल्यू लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ हमारा, माइनस का वाई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सी लेता हूँ मैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सी लेता हूँ। 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, तो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर आता हुआ है 3x स्क्वायर और वाई, 3x स्क्वायर एंड वाई। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3y है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन कौन जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ में, 3, एक तो 3 जुड़ा हुआ है और एक y जुड़ा हुआ है, तो ये 3 और y आ जाएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टर्म एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स, हमें टर्म्स और फैक्टर्स दोनों निकालना है जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ इसमें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स है इसके अंदर वो बताइए मुझे, कितने टर्म्स है। एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है। तो अब इन तीनों टर्म्स को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो टर्म्स कौन कौन सी है इसके अंदर, तो फर्स्ट टर्म तो है हमारा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर है। सेकंड टर्म कौन सा है हमारा, 2xy, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है हमारा इसके अंदर, वाई स्क्वायर है, ठीक है। और अब ये बोल रहा है फैक्टर्स करना है इसके, एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हो गया, यानी एक्स स्क्वायर को हम कैसे ब्रेक करके, एक्स स्क्वायर बनता कैसे, किससे बना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो कि है वो बना किससे है, 2 टाइम एक्स का मल्टीप्लिकेशन होने से ही तो एक्स स्क्वायर बना है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स। तो ये इसके हो गए फैक्टर्स, क्या हो गए इसके, ये फैक्टर्स हो गए। टू एक्स वाई के क्या फैक्टर्स होंगे, 2xy के फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, 2xy को होगा 2x और y, तीनों को अलग अलग, जितने भी इसमें वैल्यूज हैं उन सबको इंडिविजुअल अलग अलग करके लिख लो, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, y और y, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, y और y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या फैक्टर्स हो गए, x मल्टीप्लाई विथ x, 2xy का फैक्टर हो गया 2xy, वाई स्क्वायर का फैक्टर हो गया हमारा y एंड y, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सी पार्ट है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। तो इसके अंदर क्या होगा, सेम चीज़। सबसे पहले तो कितनी टर्म्स है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखते हैं हम सेकंड टर्म क्या है, 2xy है, 2x और y, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड टर्म क्या है, केवल 4 है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ब्रेक करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको,
इसको लिखेंगे हम एक्स वाई और वाई। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग टर्म्स हो गए। इसको हम कैसे लिख सकेंगे 2x और y, और 4 का तो एज इट इज़ 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 4 को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1। ठीक है ना, 4 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, तो ये इसके 4 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फैक्टर क्या हो गए एक्स वाई। 2x y के क्या फैक्टर हो गए 2x और y। 4 के क्या फैक्टर हो गए 2 2 1, यानी 2 2 4, 4 1 4। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द लाइक टर्म्स। इसमें लाइक टर्म्स कौन से होंगे, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, तो यह क्या है एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब वाई क्यूब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें हमें फाइंड आउट करना है लाइक टर्म्स को। लाइक टर्म्स मतलब क्या बताया था मैंने, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर जो वेरिएबल्स या जो लिटरल्स लिखे जा रहे हैं वो एकदम सेम हो, एज इट इज़ सेम हो, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो एक्स क्यूब और किसी में दिख रहा है आपको, इन सब में से एक्स क्यूब किसी में दिख रहा है, नहीं है, तो एक्स क्यूब का लाइक टर्म कोई नहीं है। वाई क्यूब किसी और में दिख रहा है, नहीं है, तो वाई क्यूब का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर भी है, तो ये दोनों क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। तो क्या लिखेंगे हम 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो गए हमारे लाइक टर्म हो गए, क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, क्या माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म है। तो हमारा इसके अंदर लाइक टर्म कौन सा आया, हाँ हुआ है केवल 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही इसका बी पार्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट एंड एनसर्कल द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी हमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट जो है वो करते हैं हम, इसका क्या है एक्स वाई स्क्वायर कॉमा -4 एक्स स्क्वायर वाई एंड कॉमा 8 एक्स स्क्वायर कॉमा 2 एक्स वाई स्क्वायर कॉमा -4 एक्स वाई स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स किससे बोलते हैं हम लाइक टर्म्स, ऐसे टर्म्स जिसके अंदर सेम एज इट इज़ लिटरल्स और वेरिएबल्स सेम हो एज इट इज़। कोई स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है तो दूसरे में भी एक्स स्क्वायर हो, कोई एक्स स्क्वायर वाई होता है तो उसमें भी एक्स स्क्वायर वाई हो, किसी में कुछ भी होता है जैसे, तो सेम होना चाहिए। जैसे कि अब देखते हैं इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमा वाई स्क्वायर का लाइक टर्म कौन सा होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो तीन टर्म्स में एक्स वाई स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, तीनों हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर कॉमा -4 एक्स वाई स्क्वायर, ये तीनों हो गए हमारे लाइक टर्म्स। अब ये -4 एक्स स्क्वायर वाई और 8 एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, ऐसे इसका सी पार्ट है। सी पार्ट क्या बोल रहा है इसके अंदर कि 7pq कॉमा 3p स्क्वायर क्यू कॉमा -3pq स्क्वायर कॉमा -6 का पी क्यूब और कॉमा माइनस का क्यू पी। ठीक है, तो इनमें कौन सा हमारा लाइक टर्म्स है, जैसे कि इसमें पी क्यू आ रहा है, पी क्यू और किसी में आ रहा है सेम एज इट इज़, इसमें भी आ रहा है पी क्यू और इसमें भी आ रहा है ये पी क्यू, या पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 7pq कॉमा -6pq और -qp, ये तीनों क्या आ गए सेम आ गए।
यहाँ पे क्या पी स्क्वायर क्यू, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों अनलाइक हो गए। तो ये हो गए हमारे लाइक टर्म्स, ये इसमें भी लाइक टर्म। इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं आपको क्वेश्चंस के। सो डू एक्सरसाइज 6.1 in notebook. Okay, thank you.